जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। परमानंद श्री राघवेंद्र सरकार की परम कृपा से आज ब्रज ओरछा मिलन महोत्सव भी हो रहा है। यहाँ पर इतने सारे ब्रजवासी और ब्रज के भी वासी नहीं आए हैं, ब्रजवासी इनके सवरे सिरमौर आए हैं। सब ब्रजवासी को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान परम पूजनीय प्रातः वंद हम सब ब्रजवासियों के अति प्रिय पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी को बारंबार प्रणाम एवं विराजमान समस्त संत वृंदों को प्रणाम। और हम सब वैष्णवों के, ब्रजवासियों के, भारत वर्ष के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे अग्रज भ्राता बागेश्वर धाम सरकार पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी को भी बारंबार प्रणाम। बहुत अधिक समय नहीं लेना है कहने में। हमारे बड़े भैया मधुरकांत जी खूब बढ़िया बोले। महाराज जी यही ओरछा धाम से श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पहुंचे और हरिराम व्यास जी जो वृंदावन वास के लिए अथक प्रयास किए, कहाँ परिवार वालों ने उनका ब्रज छुड़वाने का प्रयास किया, राजा मधुकर शाह ने प्रयास किया। एक बार को हरिवंश महाप्रभु भी ये मान चुके थे कि इनको आज्ञा कर दें कि आप ब्रज से जाओ, पर श्री हरिराम व्यास जी का ब्रजवास भी एक मेहतरानी की पकौड़ी से ही भयो। व्यास मिठाई उनको, उनके श्री हरिराम व्यास जी की वाणी थोड़ी कभी कभी ऐसी लगती थी कि किसी के हृदय में लग जाए, पर व्यास जी बोलते बहुत मीठा थे। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के सेवक को स्वपच को माग झूठन, खाइए झूठन माग। वे भी हाँ हाँ जय हो। वृंदावन की स्वपच की झूठन खाइए व्यास। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी को भी ब्रजवास एक मेहतरानी की पकौड़ी तई भयो। सबन को कथा पतो ही है। आज हमारे श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी इतने जनमानस को इतनी लंबी यात्रा करवा करके यहाँ तक लेकर के आए हैं, जिसकी चिंता पूरे भारत को होनी चाहिए। एक अकेला 26-27 वर्ष का बालक कर रहा है। हमारी उम्र के महाराज जी कर रहे हैं। हम सब लोगों को ये बात समझनी है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है, कई बड़े लोग भी इस बात का खंडन भी कर रहे हैं कि ये कैसे हो जाएगा। पर यहाँ परंपराओं को मिटाने के लिए यात्रा नहीं है। जो हीन बुद्धि हम सबके चित्त में आ जाती है, उस हीन बुद्धि को मिटाने की भावना। महाराज जी स्वयं भी शिखा रखते हैं, स्वयं भी यज्ञोपवीत पहनते हैं, स्वयं भी संध्या वंदन करते हैं। ब्राह्मणोचित कर्म जितने होते हैं सब महाराज जी स्वयं भी करते हैं। कोई वर्ण व्यवस्था जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसको मिटाने की बात नहीं कह रहे हैं। केवल उनके प्रति जो हीन भावना हमारे चित्त में आ रही है, वो हीन भावना दूर करने के लिए इतनी बड़ी पद यात्रा है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो जो हमारी परंपरा वैदिक सनातनी परंपरा है वही नष्ट, उसके लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। वे स्वयं शिखा रखते हैं, स्वयं यज्ञोपवीत पहनते हैं, स्वयं ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम करते हैं, स्वयं सारे वो कृत्य करते हैं जो परंपरा में होने चाहिए। ये भाव तो हमारे पूज्य महाराज जी विराज रहे हैं। श्री रामानंदाचार्य जी ने भी कभी हीन भावना नहीं रखी, नहीं तो वे भी दीक्षा क्यों देते। उन्होंने भी दीक्षा प्रदान की। महाराज जी यही चर्चा कर रहे थे अभी रास्ते में भी कि भैया हम कोई गलत तो नहीं कर रहे। महाराज जी जब भी कोई कर्म करेंगे, कुछ भी लीला करेंगे, कोई यात्रा करेंगे, कोई अनुष्ठान करेंगे, एक बार सबसे पूछते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही ना, हम ठीक कर रहे हैं ना। अब भैया हम नहीं सोचें तो कौन सोचे। इसमें कोई गलती नहीं है। केवल हीन भावना हमारी बुद्धि से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे विचारों से दूर हो, उसके लिए ये यात्रा है। परंपराओं को मिटाने की यात्रा नहीं है। हमारी परंपरा अत्यंत शुद्ध है। सनातन हिंदू पद यात्रा, एकता मिलन पद यात्रा है। सनातन पहला शब्द है। सनातन मतलब हम सब एक हों, एक दूसरे के प्रति हीन बुद्धि ना रखें, उसको मिटाने की ये यात्रा है। और आए भी ओरछा हैं, जिस ओरछा के राजगुरु
श्री हरिराम व्यास जी को भी एक मेहतरानी जी ने ही ब्रजधाम दिलवाए हो। तो हम सब बोलते हैं, हम सब कथाओं में सुनाते हैं, हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं, बस व्यवहार में लाने के लिए ये पद यात्रा है कि व्यवहार में भी वो हमारा भाव बने, उनके प्रति हम वैसी ही भावना रखें। प्रभु श्री राम भी सबको हृदय से लगाते। अब वो प्रसंग तो मुझे बहुत सारे याद आ रहे हैं, पर सबको मैं प्रणाम करूं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझे अनुज कहते हैं। आप हमें अपना छोटा भाई, 1 महीना बड़े हैं महाराज जी हमसे, और 1 महीना में पूरा रॉब ऐसा चला में जैसे 10 साल बड़े हों। सबरी बात कह देंगे, खूब बिल्कुल बड़े भाई जैसा अधिकार रखेंगे। महाराज जी ने आज मोहर भी लगा दी, दोनों को खूब ऐसे ही प्रेम बनो रहे। आपकी ये यात्रा अगली ब्रज में निश्चित हो, हम आज राम राजा सरकार से प्रार्थना करें, और सब ब्रजवासी और यहाँ बैठे सब वैष्णव मिलकर के खूब श्री राधा नाम ध्वनि के साथ में ये यात्रा करेंगे, ऐसी हमारी भावना। और श्री वृंदावन बिहारी लाल, राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल, समस्त वृंदावन के हमारे ठाकुरन से प्रार्थना कि हमारे अग्रज भ्राता, भारत के अग्रज, सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी का जो संकल्प है, ऐसे संकल्प में हम योगदान नहीं दें, ऐसे संकल्प हम भी प्रकट करें, ऐसे संकल्प हमारे चित्त में भी आवे। ऐसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे। सीता महाराजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक साक्षात धर्म विग्रह श्री राम राजा सरकार को उनके परिकर सहित साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए, उन्हीं के अनुग्रह विग्रह अनंत बलवंत श्री हनुमान जी के चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम करते हुए, श्री बागेश्वर महादेव जी एवं श्री बालाजी एवं उस पवित्र सिद्ध स्थल में जो अपनी शक्ति सामर्थ्य से हिंदू वैदिक सनातन धर्म का उद्घोष पूरे विश्व में व्याप्त कर रहे हैं, ऐसे परम सिद्ध संत श्री सन्यासी बाबा एवं श्री दादा गुरुजी, उन सब को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति से युक्त होकर ही हमारे अत्यंत प्रिय वात्सल्य भाजन श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज पूरे विश्व में वैदिक हिंदू सनातन धर्म की अलख जगा रहे हैं। और हम उस पूरी पवित्र परंपरा से, राम राजा सरकार से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि किसी की नजर गुजर हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को न लगे। ये ऐसे ही निरंतर इस पथ पर चलते चले जाएं। हमारे अत्यंत निकट श्री अयोध्या से श्री रंग महल वाले पूज्य श्री महाराज जी विराजमान हैं, जो श्री रामानंद संप्रदाय में श्री सीताराम जी की मधुर उपासना का प्रवर्तक पीठ है। ऐसे आचार्य पीठ के श्री रंग महल वाले महाराज जी के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे अत्यंत निकट श्री हनुमान जी की ओर से, हनुमान गढ़ी से तो कोई ना कोई हनुमान जी का पार्षद रहना ही चाहिए। तो हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में महंत श्री राजू दास जी महाराज हनुमान गढ़ी से, हम हृदय से बहुत अधिक आह्लादित हैं कि पूरी यात्रा में आप कंधे से कंधा लगा करके और हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एकदम अभेद्य कवच बन करके, सुरक्षा कवच बन करके उनके साथ चल रहे हैं। ये निश्चित ही भाग्यशाली हैं कि संतों का ऐसा वात्सल्य इन्हें प्राप्त है। उनके निकट हमारे श्री अर्पित दास जी तो हम इनको नहीं कहेंगे, हम कहेंगे श्री रामार्पित दास जी, क्योंकि रामार्पित होने में लाभ है या कृष्णार्पित होने में लाभ है या हनुमद अर्पित दास जी थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो श्री रामार्पित दास जी महाराज और उनके निकट विराजमान
हमारे वृंदावन को पहुंचाने वाले श्री पंडित बनवारी जी, उनके विराजमान महाराज जी, सबका नाम तो सबका नाम भी हम नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमारे ब्रजवासी पधारे हैं, सबको हम दंडोत प्रणाम करते हैं। हमारे पुरी वाले जी महाराज, हमारे अयोध्या वाले स्वामी जी, हमारे भैया बहुत सुंदर जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया, कालपी वाले स्वामी जी, और हमारे अत्यंत प्रिय श्री मृदुल कांत शास्त्री जी, जो वस्तुतः एक अद्भुत क्रांति आपके मन में है और हिंदू की पीड़ा जो इनके मन में है, हिंदुओं का संगठन हो, हिंदुओं की शक्ति बढ़े, ऐसी भावना आपकी निरंतर बनी रहती है। यद्यपि कहने वाले कुछ अपने अपने मन की उटपटांग टिप्पणी भी इनके विषय में कर देते हैं, लेकिन धन्य है आप वर्तमान समय को देखते हुए और वैदिक हिंदू सनातन धर्म की पीड़ा का अनुभव करते हैं। इससे हमारा मन बहुत प्रसन्न है और आपकी पीड़ा से हम सहमत हैं, पर ये चाहते हैं कि यह पीड़ा केवल मृदुल कृष्ण शास्त्री जी की नहीं, यह पीड़ा प्रत्येक श्रीमद् भागवत के उपासक वक्ता की होनी चाहिए, प्रत्येक वक्ता की ये पीड़ा होनी चाहिए। हमारे ब्रजदास जी ने भी बहुत सुंदर आज अपना नाम, इनका वक्तव्य तो हमने पहली बार ही सुना, लेकिन ये तो हमारे अपने ही हैं, मान मंदिर के संबंध से हमारे ब्रज की विशिष्टतम शोभा, विशिष्टतम विभूति, श्री जी के परम कृपा भाजन परम पूज्य श्री मान मंदिर वाले महाराज जी हमारे ब्रज के सिरमौर संत हैं, और उन्होंने वहां से भेजा है तो समझो राधा रानी की कृपा और पूज्य बाबा की कृपा करुणा लेकर के हमारे ब्रजदास जी महाराज पधारे हैं। श्री इंद्रेश जी ने इतना सुंदर समयोचित वक्तव्य दिया कि अनेक लोगों के मन में अनेक तरह की बातें आ रही थी। यदि उन्होंने आज के इंद्रेश जी के वक्तव्य को सुना होगा, ईमानदारी से सुना होगा, ध्यान से सुना होगा, तो सब लोगों का संदेह, शंका समूल निरस्त हो जानी चाहिए, ऐसा हम अपने मन में विश्वास व्यक्त करते हैं। अभी एक बात बड़ी जोर शोर से चल रही है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कि बागेश्वर धाम वाले महाराज के चरणों में छाले आ गए। श्रीमद् भागवत का 9वें स्कंध का श्री रामचरित्र का एक श्लोक है, उसका चिंतन प्रत्येक हिंदू को करना चाहिए, प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। और यदि हमसे कोई पूछे कि श्रीमद् भागवत में जो शुक रामायण है उसमें आप सर्वोपरि रामचरित्र का सुखदेव जी का भाव कौन सा मानते हैं, तो हम तो हृदय से नहीं, हम रोम रोम से कहेंगे कि शुक रामायण के रामचरित्र में हम इसी को रामचरित्र का प्राण मानते हैं। आप लोग कहेंगे वो कौन सा श्लोक है? आप सब भागवत के उपासक हैं, आप सबको याद है, स्मारये त्वाम न शिक्षये। हाँ, बहुत प्यारा श्लोक है शास्त्री जी, इसको कंठस्थ भी कर लेना, और ये बोलने लायक श्लोक है। स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धं दंडक कंटकैः स्वपाद पल्लवं रामः आत्मज्योतिरगात् ततः। क्या अद्भुत भाव है, सारे भाव न्यौछावर हैं सुखदेव जी के इस भाव के ऊपर। भगवान श्री राम ने
अपने उपासक स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में उन चरणों को विराजमान नहीं किया जो श्री जानकी कर सरोज लालित हैं, जिनके स्पर्श में श्री जानकी जी को भी संकोच होता है कि कहीं प्रभु के चरणों में पीड़ा न पहुंच जाए। अपने श्री कर कमल की अरुण कांति से जिन चरणों का संवाहन करती हैं श्री विदेहराज नंदनी, उन सुकोमल चरणों को अपने भक्तों के हृदय में राम जी ने प्रतिष्ठित नहीं किया। उन चरणों को प्रतिष्ठित किया जिन चरणों में दंडकारण्य के कांटे लगे हुए थे। कांटा किसी के पैर में लगता है तो जब तक वह कांटे को अपने पैर से तलुए से निकाल नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं पड़ता, क्योंकि बिना कांटा निकाले वो पैर से चल नहीं सकता। पर हमारे सरकार ने, राम राजा सरकार ने कांटों को चरणों से निकाला नहीं। कहीं मेरे भक्तों में ये भाव ना आ जाए कि केवल साधुओं को ही इनके चरणों में जगह है, दुष्टों को नहीं। कांटे जैसे दुष्ट भी मेरे चरणों में आ जाएं तो मैं उनको अपने चरणों से पृथक नहीं करता। और जब कांटे पैर के तलवे से निकाले नहीं जाते हैं तो बुंदेली भाषा में कहते चाई पड़ जात। चाई जानत माने उसमें एक चिन्ह पड़ जाता है, गांठ पड़ जाती, चाई पड़ जाती है और फिर वो खाल उतनी उतनी काट देते हैं जिनके चाई पड़ जाती, बहुत ठेस, तो ठेस पड़ जाती, ठेक पड़ जाती है पैर में, गांठें पड़ जाती हैं नहीं निकालने पर। तो उन सुकोमल चरणों में कहीं कहीं गांठें थीं, तो उन गांठों को राम जी ने स्थायी क्यों, जैसे भृगुलता को अपने वक्ष पर जगह दी, ऐसी उन कांटों की गांठों को राम जी ने अपने चरणों में जगह क्यों दी कि मेरे भक्त जब मेरे चरणों का ध्यान करेंगे और चरण तल में उन्हें गांठें दिखाई पड़ेंगी तो वे रो पड़ेंगे कि इन सुकोमल चरणों में ये गांठें कहां से आईं। तब उनके भीतर से उत्तर मिलेगा, गोरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अयोध्या की चहरी दीवारी से बाहर निकल करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ के राजकुमार श्री राम जी ने बिना पदत्राण के नंगे पैर प्रस्थान किया। यदि हम राम जी के दास हैं, राम जी के सेवक हैं, राम जी के भक्त हैं, तो अपनी सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे करके धर्म के रक्षा के लिए, गो रक्षा के लिए कांटों से भरे हुए रास्तों पर भी हमें चलना चाहिए और अपने पैरों में गांठों को सहर्ष पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। चाहे पैर में कांटे आवें और चाहे पैर में छाले आवें। भैया हमारी प्रार्थना तो ये है, ये छाले केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरण तल में नहीं पड़ने चाहिए, ये प्रत्येक हिंदू के चरण तल में पड़ने चाहिए। इस पीड़ा से सबको प्रभावित होना चाहिए। इस यात्रा का नाम है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, यही नाम है ना। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण शास्त्र में सना और सनत ये दो अव्यय हैं। सना और सनत दोनों अव्यय हैं और दोनों से एक ही शब्द निष्पन्न होता सनातन। सनत, सनत भवः सनातन और सना भव सनातन, ये दोनों व्युत्पत्ति हैं। शब्द एक सा बनता है पर अव्यय दो हैं, सना और सनत। अर्थ भी दोनों का एक ही है, पर एक में तकार इत संज्ञक है और दूसरे में तकार नहीं है। तो तकार इत संज्ञक जहां होता है वहां वेद में उसका लाभ हो जाता है तित स्वरितम। तकार इत संज्ञक जहां होता है वहां स्वरित स्वर होता है। तो वेद में क्या उदात्त है, क्या अनुदात्त है, क्या स्वरित है, ये उसको उस सूक्ष्म बोध कराने के लिए सनत अव्यय है। बाकी दोनों का अर्थ एक ही है। सना का अर्थ है सदा, सदा भवः सनातनः, जो सदा सर्वदा रहे, स्थित रहे, माने जिसकी
त्रैकालिक सत्ता निरंतर विद्यमान रहे, निरंतर वर्तमान रहे, उसी का नाम है सनातन। और ये सनातन शब्द किससे प्रमाणित है? ये सनातन शब्द वेद से प्रमाणित है। क्यों? वेद भी सनातन है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुम। तो स्वयंभू का अर्थ क्या है? स्वयंभू, स्वयंभू इत्यस्य को अर्थ, स्वयंभू इत्यस्य अर्थ सनातन। वेद सनातन है। क्यों सनातन है? क्योंकि यस्य निश्वसितम वेदाः ब्रह्मांडम च कलेवरम। भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है और ये ब्रह्मांड ही माना गया। क्योंकि तर्क में निष्ठा नामक दोष है। तर्क बुद्धि के बल पर किया जाता है और हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि हमसे बड़ा बुद्धिमान धरती पर पैदा ही नहीं होगा। हमसे बड़ा बुद्धिमान होगा, हमारी बात का खंडन करके अपनी बात रख देगा। उससे बड़ा बुद्धिमान होगा, वो अपनी बात का खंडन करके अपनी बात रख देगा। तो सिद्धांत कहां टिक पाएगा? इसलिए सिद्धांत टिकेगा वेदों के द्वारा, और वेदों के द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था का नाम सनातन व्यवस्था है। और उस सनातन व्यवस्था का ही नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है। उस सनातन व्यवस्था का ही नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है, क्योंकि नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषे वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिपादित वह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को न कभी मिटाया गया और न मिटाया जा रहा है और न मिटाया जा सकता है। क्योंकि यदि मिटा दिया जाएगा तो सनातन शब्द वहां से हट जाएगा, सनातन शब्द निरर्थक हो जाएगा। तब ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि दुर्भाग्य से हिंदू समाज में जो ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, घृणा की भावना, द्वेष की भावना आई है, उस भावना को मिटाने का यह महाअभियान है। देखो, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था माने बिना काम नहीं चलेगा। आप इसे मिटा देंगे तो वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक वैश्य बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक शूद्र बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी भी बनाना पड़ेगा। और जब विकल्प तब होता है जब मूल तत्व उपलब्ध न हो, और जब मूल में सब कुछ उपलब्ध है तो विकल्प कहां से आएगा? और ये रहेगी व्यवस्था। हमारे पुराणों में लिखा है कि कलयुग का जब अंतिम चरण होगा, कुछ आयु ही शेष रह जाएगी कलयुग की, तब संभलक ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के यहां भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो हम पूछते हैं, ब्राह्मण ही नहीं होगा तो कल्कि का अवतार कहां से होगा? इसलिए आप सब लोग कान खोलकर सुन लें। हमारे हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में कभी जातिगत द्वेष नहीं था, घृणा नहीं थी, भेदभाव नहीं था। तब आप कहेंगे ये उपज कहां से आई, ये बीमारी लगी कहां से? जब इन म्लेच्छों ने, विधर्मियों ने भारत की धरती पर पैर रखा तो उनकी समझ में आया कि इस समाज को मिटाने के